हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिज़िक्स की इस क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अब क्योंकि चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, तो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सबको एक्सप्लेन करने से पहले एक की कंसेप्ट जो आपको जानना है वो है टेस्ट चार्ज का। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज, अगर मैं इसकी पहले मैं नॉर्मल एक डेफिनेशन बता दूं तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका 1 होगा। पॉजिटिव का मतलब ये एक तरह से पॉजिटिव चार्ज होगा, और चार्ज तो आपको पता ही है। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो हम यूज़ फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स। आपने देखा होगा कि जो भी कोई न्यूक्लियर साइट्स होती हैं, जब हम कोई न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो एक फील्ड होती है, मतलब कोई एक जगह पे हम जाके उसे टेस्ट करते हैं जहाँ पे हम बिल्कुल एक आइडियल कंडीशंस रखते हैं। तो वो क्या होती है साइट? उसे हम टेस्ट साइट कहते हैं, जहाँ पर हम किसी भी न्यूक्लियर वेपन या फिर कोई भी चीज़ जो होती है उसका हम टेस्ट कर रहे हैं। तो या फिर अगर मैं बताऊँ कोई मेडिसिन का अगर इन्वेंशन होता है तो उसे हम पहले किसी टेस्ट एनिमल पे, टेस्ट एनिमल मतलब आपका एक माइस हो सकता है, माइस मतलब माउस, चूहा जो होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अगर कोई भी नई मेडिसिन बनती है तो हम ऐसे ही एनिमल जैसे माउस हो गया या फिर मंकी हो गया, चिंपैंजी हो गया, तो ऐसे ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उन पर टेस्ट करते हैं ह्यूमन के ऊपर यूज़ करने से पहले। ये हम इसलिए करते हैं कि हमें एक इससे ये पता करना होता है कि बताओ अगर कुछ इसका इफ़ेक्ट होगा तो क्या होगा। इफ़ेक्ट नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इसी वजह से हम ये ऐसे जो टेस्ट करते हैं वो ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे ह्यूमन को कोई हार्म ना हो। तो उसी तरह से जो टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 कूलम्ब होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ये टेस्ट चार्ज जो होता है ये हम अलग अलग जो आपके इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं, मान लो किसी भी चार्ज के बराबर अगर हमें टेस्ट करना है कि वो कितनी पावर लगा रहा है, तो हम टेस्ट चार्ज को, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे हम यूज़ करेंगे। और इसका जो सिंबल होता है वो आपका क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट, आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो सिंबल होता है क्यू नॉट होता है। कल भी जब मैंने आपको कूलम्स लॉ सिखा रहा था और उसके बाद मैंने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सिखाया था, तो मैंने उसमें क्यू नॉट चार्ज लिया था। क्यों? क्योंकि क्यू नॉट चार्ज क्या होता है कि देखो, जैसे कूलम अगर मैं फोर्स निकालूं क्या होती है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर मान लो Q1 वो वाला चार्ज है जिसकी मुझे पावर पता करनी है कि ये कितनी फोर्स से पुल कर सकता है, तो अगर मैं Q2 कोई दूसरा चार्ज लूँगा जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 न्यूटन से ज़्यादा होगा, तो वो इसकी वैल्यू चेंज कर देगा। लेकिन अगर मान लो मैं Q2 की जगह Q नॉट रखूँ कि Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, तो अब क्यू नॉट की वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो KQ1 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है? ये वो फोर्स है जो Q1 चार्ज लगाएगा किसी भी चार्ज पर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। और अगर मान लो कोई एक और चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है तो इसकी डबल हो जाएगी, है ना? तो मतलब, लेकिन हाँ, हमें ये पता भी होना चाहिए कि Q1 का कुछ भी मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन जो Q नॉट चार्ज होता है वो टेस्ट चार्ज होता है। उससे हम टेस्ट करते हैं कि कोई भी चार्ज कितनी ज़्यादा या फिर कितने हल्के से पुल कर सकता है, या फिर कितनी ज़्यादा या कितने हल्के फोर्स से पुश कर सकता है। और क्योंकि ये फोर्स है तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। न्यूटन्स का ऐसा यूनिट होता है, CGS यूनिट जो होता है वो डाइन होता है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यूज़ फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, फील्ड का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल भाषा में समझाएं तो फील्ड क्या हो गई, एक एरिया हो गया या फिर एक मैदान या फिर कोई भी एरिया विद नो एक्स्ट्रा स्पेसिमेन, एक तरह से कह सकते हैं
स्पेसिमेन मतलब एक टेस्ट एनिमल्स जो होते हैं, मतलब फील्ड का नॉर्मल अगर मैं एरिया का मतलब बताऊं तो फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया होता है ना, आपको इतना पता होगा। आप कोई फार्म की फील्ड देखेंगे, फार्म फील्ड है ना, तो वो एक एरिया ही तो हुआ। आपका घर जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं एरिया में तो बना होगा, उसी भी एक तरह से हम फील्ड कह सकते हैं। तो ये, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखो, अगर मान लो ये एक चार्ज है ना, ये आपका एक चार्ज है, इसका क्यू है। अगर मैं चार्ज का आपको शेप बताऊं तो वैसे तो यहाँ पे दिखने में आपको ये 2D देगा, 2D ऑन पेपर, मतलब पेपर में तो ये आपको 2D दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसे 3D तो बना नहीं सकता। लेकिन जो ओरिजिनल शेप होता है इसका, ओरिजिनल शेप वो इसका होता है स्फेरिकल, मतलब स्फेरिकल होता है। ये स्फेरिकल मतलब एक गोल बॉल की तरह होता है। ऐसा नहीं कि यूं करके चपटा एक तरह से सर्किल है, नहीं, ये पूरा एक मतलब पूरी एक बॉल की तरह होता है। जो कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो आपका एक स्फेरिकल होता है ना। तो अब ये जो चार्ज है इसके आसपास एक एरिया होगा। क्या होगा इसके आसपास? अगर मैं आपको देखो ये शेडिंग करके दिखा रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है, इसके आसपास एक एरिया होगा जहाँ पर अगर मान लो मैंने कोई दूसरा चार्ज, कोई मैंने Q1 चार्ज लिया, उसे मैंने यहाँ पे रख दिया इस एरिया में, जो इस Q0 चार्ज के आसपास जो है, अगर मैंने इस वाले एरिया में कोई दूसरा चार्ज रख दिया, तो ये वाला जो चार्ज होगा इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, ईदर एट्रैक्टिव, या तो एट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव। तो ये जो क्यू चार्ज होगा, जब मैं इसे ये इस एरिया में रखूँगा, तो ये या तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या तो एट्रैक्टिव फोर्स होगी। अगर मान लो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों, इसके बीच में कौन सी फोर्स होगी? रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर मान लो या तो ये नेगेटिव है या फिर ये पॉजिटिव है, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये दोनों कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? एट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के आसपास एक एरिया होता है, एरिया अराउंड अ चार्ज in which it can apply force on another charge। मतलब कोई भी चार्ज के अराउंड और 3D शेप में, या फिर 360 डिग्री आगे पीछे ऊपर नीचे, एक ऐसा एरिया होगा, जब मैं उस एरिया में कोई दूसरा चार्ज रखूँगा, तो वो जो दूसरा चार्ज होगा वो इस वाले फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से कोई टाइप की फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या तो पॉजिटिव होगी अगर दोनों के साइंस क्या हुए, अपोजिट हुए, या फिर रिपल्सिव फोर्स होगी, एट्रैक्टिव फोर्स होगी, मतलब दोनों के चार्जेस क्या होंगे जब अलग अलग होंगे, एक प्लस एक माइनस, तो वो एक दूसरे को एट्रैक्टिव फोर्स से पुल करेंगे। और अगर दोनों की सेम चार्जेस हुए, दोनों का पॉजिटिव हुआ या फिर दोनों का नेगेटिव हुआ, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शेप होता है ना, ये चार्ज के शेप पे डिपेंड करता है, चार्ज के शेप पे डिपेंड करता है। अब मान लो जैसे मैंने पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज जैसे मैंने आपको बताया, पॉइंट चार्ज क्या होगा? स्फेरिकल होगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये भी आपकी स्फेरिकल होगी। क्या होगी इसकी? ये भी आपकी स्फेरिकल होगी। तो अगर जैसे मान लो ये आपका चार्ज था, तो इसके आसपास एक ऐसी फील्ड होगी, एक ऐसा एरिया होगा जो स्फेरिकल शेप में ही होगा, मतलब इसी की शेप में होगा, है ना। तो अगर मैं इस वाले एरिया में कोई क्यू चार्ज रखता हूँ, अब मान लो मैंने Q0 चार्ज रखा और ये आपका प्लस क्यू चार्ज था, तो ये कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ये आपकी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा रिपल्सिव फोर्स। और अगर मान लो मैंने एक दूसरा Q0 चार्ज इस फील्ड के बाहर रख दिया, तो क्या ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नो, नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है कि ये जो फील्ड होती है ना, ये किसी भी चार्ज के लिए इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करती है। क्यों? क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो जो ये फील्ड होती है ये किसी भी चार्ज के लिए इन्फिनिटी तक होती है। लेकिन इसकी फोर्स क्या होती है? क्योंकि आपको देखो, मैं फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है ना। अगर मान लो मुझे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है,
किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूँगा कि Q1, मतलब ये Q1 कौन सा चार्ज है, जिसकी फील्ड निकालनी है, जिसकी फील्ड मुझे निकालनी है, उसका Q1 चार्ज तो वो रखूँगा, वो नीचे आएगा R² मतलब कि जो दो चार्जेस होंगे उनके बीच का डिस्टेंस। और जो ये दूसरा वाला होगा ना, मैं इसे इग्नोर कर दूंगा, मैं दूसरा वाला इसे हम हटा देंगे। अगर मैं इसे करूँ तो ये होगा, अगर मान लो मुझे एक चार्ज है, मैं एग्जांपल के लिए, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, इनके बीच में फोर्स कितनी आएगी, के Q1 Q2 बाई R²। ओके, इनके बीच में क्या फोर्स आएगी, इनके बीच में जो फोर्स आएगी वो होगी के Q1 Q2 बाई R²। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है क्या है, x है ना। अब मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, मुझे Q1 की जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो मैं क्या करूँगा, F जो होगा, जो फोर्स निकली है, इसे मैं अपोजिट चार्ज मतलब Q2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसकी कितनी आ जाएगी, के Q1 Q2 बाई R²। Q2 यहाँ से आएगा, Q2 कैंसिल होगा, के Q1 बाई R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 आ गई है ना। अब मान लो मुझे निकालनी है ये Q2, तो ये कैसे होगा, के Q1 Q2 बाई R²। मुझे Q2 की निकालनी है तो मैं डिवाइड किससे करूँगा, Q1 से। ये कितनी आ जाएगी, के Q2 बाई R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई Q2 की। अब देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने उनके ऊपर वेक्टर का साइन लगाया है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होती है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी स्फेरिकल रेडियली आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड ध्यान रखना। और जो नेगेटिव चार्ज होगा इसकी स्फेरिकल होगी, रेडियली होगी। रेडियल मतलब उसके रेडियस, ये अगर क्यू चार्ज है ना तो इसका कुछ ना कुछ एक तरह से रेडियस टाइप, एक तरह से ये पूरा रेडियस सर्कल का जैसे रेडियस होता है तो उसे हम रेडियली कहते हैं। स्फेरिकली रेडियली इनवर्ड्स या फिर टूवर्ड्स चार्ज के टूवर्ड्स होगी। और इसकी जो होगी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, पॉजिटिव की अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि जो भी चार्ज होता है उसके अराउंड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जब मैं कोई दूसरा चार्ज रखूँगा तो वो जो दूसरा चार्ज है वो पहले चार्ज की वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या तो अट्रैक्टिव एक्सपीरियंस करेगा या फिर रिपल्सिव एक्सपीरियंस करेगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। ये क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें ये एग्जिस्ट करती हैं। एंड अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा, देन इट विल मूव अलोंग दीज फील्ड लाइंस। अब मैं आपको पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिनरी लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमें ये दिखती नहीं है। प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, जो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें ही एग्जिस्ट करेंगी। हर एक चार्ज की अपनी अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये नहीं है कि सबकी किसी की कॉमन नहीं होती है, सबकी अलग अलग अपनी अपनी फील्ड्स होती हैं। एंड अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा तो वो जो चार्ज होगा वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करेगा। क्योंकि क्या होता है, जिस तरह से डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड्स होगी, मैंने पीछे लिखवा है रेडियली आउटवर्ड्स। और अवे फ्रॉम चार्ज होगी, है ना, अवे फ्रॉम चार्ज। तो इसकी जो लाइंस होंगी वो भी क्या होंगी, रेडियली होंगी, आउटवर्ड्स होंगी, अवे फ्रॉम चार्ज होंगी। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड ऐसी तो होगी, इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो
ऐसे करके होंगी, ऐसे करके होंगी, ऐसे, और देखो ये तो मैं क्योंकि पेपर में बना रहा हूँ तो एक्स वाई प्लेन में बन रही है, लेकिन ये अगर मान लो ये एक चार्ज है तो उसकी इस डायरेक्शन में होंगी, आपकी इस डायरेक्शन में ऐसे करके होंगी, आपकी फिर ऐसे करके, मतलब सब डायरेक्शंस में होंगी। और ऐसा नहीं है कि ये 3 4 5 6 8, नहीं भाई, हर एक पॉइंट से जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना। तो इसकी जो होगी ये डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे ना, ये डायरेक्शन है कि मतलब रेडियली है, क्या है ये, रेडियली है, और आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड्स या फिर और अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, रेडियली होगी और आउटवर्ड होगी और अवे फ्रॉम चार्ज होगी। सिमिलरली अगर मैं किसी नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊं तो इसकी कैसे होगी, इसकी भी देखो एक तो सेम ही होगी, एक तो है ना, इसकी ऐसे होगी, इसकी इस चार्ज की तरफ होगी, क्या होगी, रेडियली तो है ही, है ना, रेडियली है, रेडियली इनवर्ड्स, मतलब इनवर्ड्स और टुवर्ड्स चार्ज, चार्ज की तरफ जा रही है। तो अगर मान लो ये जो आपको दिख रहा है कैप, इसे मान लो ये एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। मैंने क्या करा, इस चार्ज को मैंने इस पे रख दिया, तो ये क्या करेगा, ये इधर चला जाएगा। इसको मैंने इस वाली फील्ड लाइन पे रख दिया, ये इधर चला जाएगा। इसको मैंने इस वाली पे फील करा, ये इसे इधर फेंकेगा, इधर 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 इधर। अगर ये मान लो 3D में होगी तो ऊपर, इस साइड ऐसे करके इसे दूर फेंकेगा। और अगर मान लो मैंने इसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इधर रख दिया तो ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इनकी फोर्स दोनों के बीच में अट्रैक्टिव होगी, तो ये अपनी तरफ खींचेंगे ऐसे, ये जो होगा ना ऐसे करके अपनी तरफ खींचेगा, इसे हर डायरेक्शन से अपनी तरफ खींचेगा। मान लो मैंने इसे यहाँ पे रख दिया तो इसे यूँ करके खींच लेगा। अगर मान लो मैंने इसे पेपर के नीचे रख दिया तो ये पेपर मतलब अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचेगा। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे पे ही डिपेंड करती हैं। एक ये होता है कि मान लो जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उतनी ज़्यादा फोर्स होगी चार्ज की। ओके, मान लो इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इसकी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। लेकिन क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अगर मान लो मैंने क्यू नॉट चार्ज को इधर रखा और क्यू नॉट चार्ज को इधर रखा, तो जितनी पावर से ये वाला चार्ज इसे दूर फेंकेगा उतनी ही फोर्स से ये वाला चार्ज इसे अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा होंगी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, ये एक चार्ज है, इसकी मैं फील्ड लाइंस आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये देखो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी आउटवर्ड्स होंगी, है ना। एक चार्ज ये है, एक ये है, ये दूर दूर जा रही हैं। इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इसकी 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो पावर किसकी ज़्यादा होगी, ये Q2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, तो Q2 बड़ा होगा Q1 से। इनका मैग्नीट्यूड भी बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड हो गया, मान लो अगर ये 5 है तो ये 10 कूलाम होगा, ये 10 है तो ये 20 होगा, ये 20 है ये 40 होगा, ये 20 है ये 40 होगा। क्यों, क्योंकि इनकी 4 थी और इसकी डबल है, तो जिस तरह से ये डबल है उस तरह से इनका मैग्नीट्यूड भी एक तरह से डबल ही होगा। तो मैग्नीट्यूड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर हो गई या फिर फोर्स हो गई, ये वो Q2 की ही बड़ी होगी। और अगर मान लो मैंने कोई एक और चार्ज ले लिया, उसकी 1 2 कितनी है, अब मैं इसे और कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है ये तो खैर। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसकी 14 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं।
तो इसकी पावर और ज़्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा होगी, इसकी जो फोर्स होगी वो भी ज़्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा वो भी ज़्यादा होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरह से हमें रफ मेजर देती हैं कि किसका कितना ज़्यादा पावर होगी, किसकी कितनी ज़्यादा फोर्स होगी, है ना। सिमिलरली नेगेटिव के केस में होता है, कोई आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से कर सकते हैं। अगर मान लो कोई नेगेटिव चार्ज है, बस क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ होंगी, ये दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इसकी अपनी तरफ होगी। तो मान लो ये इसकी भी 4 है, इसकी 8 है, तो फिर ये Q2 है, ये Q1 है, तो Q2 बड़ा होगा Q1 से। Q2 क्या बड़ा होगा? Q2 बड़ा होगा Q1 से। ओके, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक तरह से कंसेप्ट पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ओके, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी आर स्क्वायर के, है ना। इसका मतलब ये है कि चार्ज से जितना दूर चार्ज से जितना दूर हम जाएंगे उसकी फोर्स उतनी कम, चार्ज से हम जितना दूर जाएंगे उसकी फोर्स जो होगी वो उतनी ही कम होगी। इसी वजह से, क्योंकि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इन्फिनिटी तक तो होती है, पॉजिटिव की जो होगी इन्फिनिटी तक होगी, नेगेटिव की जो होगी इन्फिनिटी से चार्ज तक होगी। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस जितना, अगर मान लो कोई चार्ज को मैंने बहुत ज़्यादा दूर रख दिया, तो ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि उसका जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस का भी स्क्वायर करो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या फिर फोर्स जो होगी, फोर्स भी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस वजह से जो हम पास में चार्जेस रखते हैं वही एक दूसरे को ऊपर कोई भी फोर्स लगा पाते हैं, लेकिन अगर हम बहुत दूर रख देंगे तो उस केस में वो उतनी फोर्स नहीं लगा पाएंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करती हुई नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? बिकॉज एट point of intersection the tangent drawn will give two directions। देखो, मैंने बताया कि मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये थी, है ना। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखूँगा, तो क्या आप बता सकते हो कि वो टेस्ट चार्ज किस साइड जाके जाएगा? क्या वो इस साइड जाएगा या फिर वो इस साइड जाएगा? अगर इस साइड जाएगा तो इस साइड क्यों नहीं जाएगा, और इस साइड जाएगा तो इस साइड क्यों नहीं जाएगा? इसी वजह से, क्योंकि क्या होता है, देखो, अगर मान लो ये एक फील्ड लाइन है, मैंने यहाँ पे चार्ज रखा है और ये पॉजिटिव चार्ज का था, ये भी चार्ज जो है क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस साइड मूव करेगा। और अगर मान लो ये नेगेटिव होता तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपोजिट डायरेक्शन में होती, मैं चार्ज इसे रखता तो ये इस साइड मूव करता, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर दो डायरेक्शन आ गई। दो डायरेक्शन आने की वजह से ये चार्ज जो होगा पगला जाएगा कि भाई मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। इस वजह से हम कहते हैं कि जो फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द टेंजेंट ड्रॉन विल गिव टू डायरेक्शंस। जब मैं इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो एक टेंजेंट इधर जा रही है और एक टेंजेंट इधर जा रही है ना। इस वजह से हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दूसरा, इफ़ टू अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड, अगर मान लो मैंने दो अपोजिट चार्जेस को आप आसपास रखा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will generate from positive and ends on negative।
इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, एक नेगेटिव चार्ज रखा। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, और नेगेटिव की अपनी तरफ होगी। है ना। तो क्या होगा, ये फील्ड लाइन इधर से ओरिजिनेट करके ये ऐसा आ जाएंगी। अब मान लो एक ऐसी है, तो इसकी क्या होगी, ये इस तरह से आएगी, ऐसे ऐसे करके आएगी। इस डायरेक्शन में भी अलग अलग होंगी अपनी, लेकिन वो क्या होगा ना कि वो बहुत इन्फिनिटी तक जाके बहुत बड़ा सा सर्किल बनाएंगी और इधर आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी। तो ये आपको दिख पा रहा होगा। तो जब मैं दो चार्जेस को आसपास रखूँगा ना, सॉरी, अपोजिट चार्जेस को मैं आसपास रखूँगा, तो वो इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, पॉजिटिव से जनरेट होकर नेगेटिव तरफ एंड हो जाएगी। मान लो मैंने यहाँ पे वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा, इसके तो वो दूर फेंकेगा और ये से अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस साइड मूव करेगा, है ना। मैंने यहाँ पर रखा, ये इधर मूव करेगा। मैंने इधर रखा तो ये इस तरह से हल्का सा उसमें आर्क बना के चलेगा। यहाँ पे रखूँगा तो ये इधर आर्क बना के चलेगा, यहाँ पे रखूँगा इधर चलेगा, इधर चलेगा। मान लो मैंने यहाँ पर रखा, ये क्या होगा कि ये यहाँ से निकल के बहुत बड़ा सा एक सर्किल बनाएगा और इधर आ जाएगा। तो जब मैं दो अपोजिट चार्जेस की फील्ड लाइंस, जो अपोजिट चार्जेस की फील्ड लाइंस बनाऊंगा, मैं इस टाइप से बनाऊंगा। ओके। तीसरा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं गिव्स डायरेक्शन वेयर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज विल मूव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें डायरेक्शन देती हैं कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो इससे दूर जाएगा, इसके करीब आएगा तो इस साइड मूव करेगा, यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पर ऐसे ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरह से टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन बताती हैं। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज वही कि हमने टेस्ट के लिए बता रहे हैं, अगर मैं कोई दूसरा भी चार्ज रखूँगा तो वो भी सेम ही करेगा। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, मैंने यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज रख दिया, जो कोई मैंने Q2, ये Q1 था, ये Q2 था, मैंने Q3 रख दिया। Q3 आपका नेगेटिव चार्ज है, तो फिर क्या होगा, अब क्योंकि Q3 नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, नेगेटिव वाले को दूर फेंकेंगे, पॉजिटिव वाला अपने आप को अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं बताऊं पॉजिटिव चार्ज मूव्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो नेगेटिव चार्ज होता है मूव्स अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पॉजिटिव चार्ज को मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मान लो, सही है, मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रख दिया, तो ये किधर मूव करेगा, ये आपका इधर मूव करेगा। और अगर मान लो मैंने एक नेगेटिव चार्ज लिया, नेगेटिव चार्ज को मैंने इधर रख दिया, तो ये किधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। क्यों, क्योंकि मान लो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड तो होगी, उससे दूर जाती हुई होगी, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाती हुई होगी, नेगेटिव चार्ज की इसकी तरफ आती हुई होगी। तो यहाँ पर जब मैं पॉजिटिव चार्ज दूसरा रखूँगा तो वो इस साइड ही तो मूव करेगा, पॉजिटिव से रिपेल करेगा और नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर मान लो मैंने नेगेटिव रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सेम ही रही, लेकिन ये जो होगा नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस साइड चलेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो नेगेटिव होता है वो अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके। अब हम कुछ चार्जेस के सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखाते हैं आपको। मान लो ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज था, ये आपका नेगेटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज की दूर निकलती हुई होगी, नेगेटिव की इसके करीब आती हुई होगी, ये दूर ये है, और इसकी ऐसे जाती हुई होगी, ऊपर ऐसे होगी, अब आपकी इसके करीब आती हुई होगी। अगर मैं इस साइड की बनाऊं तो इस साइड की कैसे बनेंगी, इस टाइप की बनेंगी, और डायरेक्शन तो वही होगी सेम, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव के करीब। तो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का एक तरह से एग्जांपल है। अगर मान लो मुझे बनाना है दो पॉजिटिव के बीच की, तो क्या होगा, देखो पहले हम ना लेफ़्ट साइड की, मतलब लेफ़्ट वाले की लेफ़्ट साइड की, राइट वाले के राइट साइड की बना लेते हैं ऐसे, और
इसकी तो दूर दूर होगी, है ना। लेकिन बीच वालों में क्या होगा, बीच वालों में क्या होगा, क्योंकि इसकी ये दूर होगी, इसकी भी इधर से दूर जाती हुई होगी, लेकिन ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे ऊपर को अब एंड करेंगी नहीं। तो क्या होगा, ये हल्की सी बेंड होके ऐसे हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, और ये इन्फिनिटी तक चली जाती हैं। मान लो अगर मैं कोई दूसरी निकालूं, ये ऐसे करके एंड हो जाएगी, ऐसे करके। सिमिलरली इसी साइड होगा, ऐसे करके ऊपर चली जाएंगी। और ऊपर भी ऐसा नहीं है कि ऊपर जाके कहीं मिल जाए इन्फिनिटी पे जाके, नहीं मिलती, नहीं है। सेम चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं मिलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, जब अपोजिट चार्जेस होंगे उनकी फील्ड लाइंस मिलेंगी। मान लो एक मैंने नेगेटिव चार्ज का एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट वाली की लेफ़्ट साइड की पहले बना लेते हैं, राइट वाली की राइट साइड की पहले बना लेते हैं। बीच वाली हम बाद में देखेंगे, वो हम अपने कंसेप्ट के हिसाब से देखेंगे। अब ये जो बीच वाली होंगी वो भी इसी टाइप की ही होंगी, है ना। ये 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 इसकी ऐसे करके आती हुई होंगी ये। तो क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इन दो नेगेटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये दो पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, तो आज हमने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव की जॉइन होती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पे ख़त्म होती हैं। पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पे ख़त्म होंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पे ख़त्म होंगी। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले में हम आपको एक तरह से गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जब अलग अलग कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में शेप आ जाते हैं, जैसे मान लो कभी लीनियर चार्ज आ जाता है, तो उस केस में कैसे बनेंगी, वो बहुत ही एक तरह से कंसेप्ट, मतलब बहुत ही सिंपल कंसेप्ट वाले हैं। मतलब मान लो देखो, जैसे मैं बताया कि एक लीनियर चार्ज क्या होता है, जो एक लाइन की तरफ स्प्रेड होगा। देखो जैसे स्फेरिकल चार्ज होता है तो उसकी स्फेरिकल होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो लीनियर चार्ज होगा ना, लीनियर चार्ज से भी 360 डिग्री तो निकलेंगी। तो मान लो अगर ये ऐसे करके लीनियर चार्ज है तो इसकी 360 डिग्री निकल रही हैं। अगर मैं ऐसे करूँ तो इसके ऐसे करके 360 डिग्री निकल रही हैं। तो जो लीनियर चार्ज होगा इसकी एक तरह से सिलेंड्रिकल होंगी। क्या होंगी? सिलेंड्रिकल। मतलब इधर इधर, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से तो दूर जाएंगी, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके दूर दूर करके निकलेंगी। बस हाँ, यहाँ से निकलेंगी, क्योंकि लीनियर चार्ज क्या होता है, लीनियर चार्ज हम ये मान के चल रहे हैं कि वो लाइन की तरह है, उसका कोई टॉप या फिर उसका कोई बॉटम नहीं है, उसका बस एक तरह से साइड है। ऐसे ऐसे करके दूर दूर निकलेंगी इससे। तो जब बनेंगी तो ऐसे करके, अगर मान लो पूरी ये आपका, मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये ऐसे करके है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो इस डायरेक्शन में पूरी होंगी, और इस डायरेक्शन में ऐसे करके पूरी ऊपर ऊपर करके आती हुई होंगी। तो ये एक तरह से क्या बना लेगा, अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो ये एक तरह से आपका क्या बना लेगा, सिलेंडर बना लेगा। तो जो लीनियर चार्ज की होती हैं उसकी सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उसी टाइप में उसकी सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सब उसी डायरेक्शन में निकल के सिलेंड्रिकल बना लेती हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।